तो आज हम पढ़ेंगे गाउट। गाउट में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फार्मा में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी ड्रग्स पढ़ते हैं, सिर्फ फार्मा की ड्रग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मतलब कि गाउट क्या होता है। तो देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, बाहर निकाल देती है। उनमें से ही एक है यूरिक एसिड। तो बॉडी में यूरिक एसिड बनता है और बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल रहा तो वो बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। वो बॉडी में बढ़ेगा तो वो ब्लड में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अब ब्लड में बहुत सारा यूरिक एसिड हो जाएगा तो वो निकल के जॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है। और जब जॉइंट्स में जाएगा तो वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन करेगा। अब मेनली क्या होता है, जब भी ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में जाके डिपॉजिट होता है। ये अंगूठे का जॉइंट होता है ना, ये एक्सरे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है और यहीं पे इन्फ्लेमेशन करता है। ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन जॉइंट है। और भी बहुत सारे जॉइंट हो सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन यही है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। गाउट सिर्फ इतना सा ही है, जो यूरिक एसिड है वो सीरम में बढ़ गया और जाके जॉइंट में डिपॉजिट हो गया, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, उससे गाउट हो जाएगा। अब दो तरह के गाउट होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अब क्रोनिक वो होता है जो बहुत लंबे समय से हो, एक्यूट अभी हो। तो एक्यूट गाउट के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, एक दे सकते हैं एनएसएड्स। एनएसएड्स हो जाएंगे इसके ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम स्टीरॉइड्स दे के भी इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम जो दे सकते हैं उसका नाम है कोल्चिसीन। अब इस कोल्चिसीन का हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि ये कैसे प्रिवेंट करती है गाउट को, ठीक है। तो सबसे पहला इसका है कि इनिबिट ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन। मतलब जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत सारे जो मार्कर मतलब न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी मान लो, मोटे मोटे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो साइट पे जाते हैं, वो मतलब इस जॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे अटैक करना शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है माइग्रेशन को, डब्ल्यूबीसी को जाने ही नहीं देता, वहाँ इनिबिट कर देता है। तो मैकेनिज्म पहला ये है। दूसरा क्या करता है, ये इनिबिट द रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल होता है ना, उसके ऊपर एक ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन निकलता है, ठीक है। तभी ये सारी मूवमेंट्स होती है। तो ये क्या करता है कोल्चिसिन, ये जो निकला हुआ है ना ग्लाइकोप्रोटीन, इसको निकलने ही नहीं देता, इसको अंदर ही रखता है। तो जब ये निकलेगा नहीं तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जॉइंट पे नहीं जाएगा, जॉइंट पे नहीं जाएगा तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, ठीक है। तो एक्यूट गाउट में सिर्फ ये तीन चीज़ें याद रखनी है, एनासेड्स ड्रग ऑफ चॉइस है, सेकंड नंबर पे स्टीरॉयड है और तीसरे पे कोल्चिसिन है। कोल्चिसिन के मैकेनिज्म क्या है, ये डब्ल्यूबीसी को माइग्रेट ही नहीं होने देता, ठीक है। अब यूज़ ऑफ कोल्चिसिन हम याद कर सकते हैं यूसीएमएस। यूसीएमएस एक दिल्ली में कॉलेज है, तो उससे याद कर सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ करते हैं कोल्चिसिन। जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो उसे गाउट बोलते हैं, तो गाउट में यूज़ करेंगे कोल्चिसिन को। सिरोसिस, लिवर में जब सिरोसिस होगी तो यूज़ करेंगे। एक्यूट मेडिटेरियन फीवर, ये एक काइंड ऑफ फीवर होता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और सार्कोडोसिस, ठीक है। उसके बाद अब जैसे देखो, यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ गया है बहुत सारा, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, है ना। पहला पहला पॉइंट है कि किडनी में से बाहर निकाल दो। दूसरा क्या है कि जो यूरिक एसिड बन रहा है ना, उसको बनने ही मत दो, उसको पहले ही इनिबिट कर दो, जैसे भी वो मैकेनिज्म से बन रहा है उस मैकेनिज्म को इनिबिट कर दो। तो देखो, सबसे पहला यही है कि डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड। मतलब ये जो ड्रग्स है ना, दो ड्रग है, ये इनको अगर देंगे तो यूरिक एसिड जो बन रहा है ना हमारी बॉडी में, वो बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक एंजाइम को इनिबिट करेंगे जो यूरिक एसिड बनाता है। जैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। जैंथीन ऑक्सीडेज, ये याद रखना नाम। तो जब हम ड्रग देते हैं ना, एलोपिरिनोल और फेबुक्सास्टेट, तो ये क्या करते हैं, दोनों जाके इस एंजाइम को, जैंथीन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देती है। इनिबिट कर देती है तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा, ठीक है। यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो कोई गाउट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एलोपुरिनोल इज द डीओसी फॉर क्रोनिक गाउट, ठीक है। जब भी गाउट में कोई तुमसे डीओसी पूछता है तो ज़्यादातर आंसर एलोपुरिनोल जाता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर की ड्रग्स वो है कि हमने जो यूरिक एसिड बना था उसका एक्सक्रीशन बढ़ा दिया, मतलब किडनी में से हम यूरिक एसिड ज़्यादा निकाल रहे हैं, वैसी ड्रग्स दे रहे हैं। तो पहली ड्रग है प्रोबेनेसिड, ठीक है। इसको निमोनिक बना के तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे इसका नाम है प्रो। तो ये क्या कर रही है, प्रो बना रही है किडनी को यूरिक एसिड निकालने में। तो प्रोबेनेसिड ऐसे याद हो जाएगी कि ये किडनी को प्रो बना रही है, तो प्रोबेनेसिड।
सेकंड नंबर पे हो जाएगी सल्फिनापायराजोन और लेसिनोरेड। ये मतलब याद करो तो कर लेना, लेकिन तुम्हें ये याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेनिसिड। अब तीसरा नंबर का है कि इंक्रीज यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। मतलब जो यूरिक एसिड बन गया है वो आगे किसी पाथवे में जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसको बॉडी यूज कर सकती है या एक्सक्रीट कर सकती है। तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे तो यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसी दो ड्रग्स है, एक है रेस्पुरिकेस और एक है पेगलोटिकेस, ठीक है। रेस्पुरिकेस रिकम्बिनेंट यूरिकेज है, ठीक है, और पेगलोटिकेस लॉन्ग एक्टिंग है। ये रेस्पुरिकेस तुमने एक और जगह पढ़ी होगी, जब हम किडनी मतलब नेफ्रो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी रेस्पुरिकेस ही देते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, यूरिक एसिड ही कम कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए दो ड्रग्स याद रखनी है, रेस्पुरिकेस और पेगलोटिकेस। अब कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। सबसे पहला है, a patient is taking anti-gout medication, which of the following drugs work by inhibiting the synthesis of uric acid? अब सिंथेसिस कौन इनिबिट करता है? जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी ना, एलोपुरिनोल, ठीक है। क्योंकि देखो ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर रही थी, ठीक है, एलोपुरिनोल जैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर रही थी, तो क्या हो रहा था, सिंथेसिस मतलब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर एलोपुरिनोल चला जाएगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी यूज पेगलोटिकेस? जो हमने अभी आखिरी में पढ़ा, पेगलोटिकेस किस में, क्रोनिक गाउट में यूज कर रहे थे, ये रहा, ठीक है। अब हाउ डज कोलचिसिन वर्क टू ट्रीट एक्यूट गाउट? मतलब कोलचिसिन कैसे काम करती है, तो हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यूबीसी है उसको जाने नहीं देती। तो देखो, इनिबिट यूरेट ऑक्सीडेज नहीं, इनिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज नहीं, ये तो एलोपुरिनोल कर रही थी। इनिबिट न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, ये हो सकता है, फोर्थ पढ़ लो, इनिबिट साइक्लोजिनेज, तो ये भी नहीं है। तो माइग्रेशन ही इनिबिट कर रही है न्यूट्रोफिल्स का, तो कोलचिसिन ऐसे वर्क करता है। फिर है, व्हाट इज कोलचिसिन मोड ऑफ एक्शन इन द एक्यूट गाउट? सेम ही चीज पूछ रखी है, कैसे काम करता है। तो इनहिबिशन ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इनहिबिशन ऑफ यूरिक एसिड कन्वर्जन, ये भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा ना करवा रहा है कुछ। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स नहीं, क्योंकि ये तो इनिबिट करता है, ये प्रोसेस तो जो कोलचिसिन है इनिबिट करता है जाने से, माइग्रेशन थोड़ी ना करवाता है। तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है, ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट इनिबिशन एंड माइक्रोट्यूबुलर इनिबिटर। ये थोड़ा और डीप में जाके अगर गाउट समझोगे, जब पैथो पैथो पढ़ाऊंगा ना, तो पैथो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर किस तरीके से इनिबिट होता है। पर हम रूल आउट करके बड़े आसानी से इसको लगा सकते थे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, एलोपुरिनोल इज यूज टू ट्रीट, बहुत सिंपल, गाउट, ठीक है। तो मोटे मोटे तुम्हें गाउट में सिर्फ ये पता होना चाहिए, तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन गाउट के प्यार से सोल्व हो जाएंगे फार्माकोलॉजिकली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।